फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको कभी पैसों के लिए आपको काम करना ना पड़े। जो भी आपकी खुशी है, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़े। मतलब आपको कभी भी ये ना सोचना पड़े, अच्छा मैंने ये काम किया तो मेरे को 10,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, या सैलरी ये तब आएगी तो मैं ये खर्चा करूँगा या वो खर्चा करूँगा। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका जो मन चाहे, जब चाहे जो चीज़ चाहो वो चीज़ आप ले लो। बट आप वो कैसे पहुँच पाओगे? देखो, सैलरी से तो होने नहीं वाला, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सैलरी से वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि आपने जितने भी अमीर लोग देखे होंगे वो कोई भी सैलरी वाले तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर है? वेल्थ वर्सेस इनकम, ठीक है। वेल्थ क्या होता है? तो बेसिकली जो भी आपके घर है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, वो सब आपकी वेल्थ में चली जाती है। इनकम क्या होता है? अब इनकम को आप दो तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम जो है, मतलब कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी हो जाती है एक्टिव इनकम, ठीक है। मतलब आपने जॉब बंद कर दी तो आपकी वो सैलरी आना बंद हो जाएगी। पैसिव इनकम क्या होती है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया है जो कि ऑटोमेटिकली बिक रहा है तो आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो आपकी हो जाती है पैसिव इनकम, जहाँ पे आप काम एक ही बार करते हो और उसी काम के आपको पैसे आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला फैक्टर आज हम समझेंगे वो है वेल्थ और इनकम का। तो वेल्थ क्या होती है? ये जैसे पैसिव और एक्टिव इनकम से आप जितना पैसा बनाते हो, उसको जब आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, या फिर एक बोल सकते हो म्यूचुअल फंड में, या फिर घर में, या फिर कुछ ऐसे जिससे आपकी वेल्थ बने, वेल्दी हो आप, ठीक है, तो उसे आप वेल्थ बोलते हो। इनकम में आपको मैंने बताया दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बेसिकली आप स्किल बेस्ड भी हो सकती है, अगर जिसको वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है। तो समझो किसी ने मेरे को वीडियो दी, तो मेरे लिए समझो 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में मैंने काम करके उसको दे दिया, तो वो किस में चलेगी? एक्टिव इनकम में चलेगी। बट वही वीडियो मैंने बनाई और यूट्यूब पे डाल दी, उस पर व्यूज़ आते जा रहे आते जा रहे, और मेरे को उस पर इनकम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी पैसिव इनकम हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने एक बार वीडियो बना दी और उसके मेरे को पैसे मिलते जा रहे, तो वो हो जाएगी आपकी पैसिव इनकम। अब ये जो पैसिव इनकम है, ठीक है, इसका असली पावर जो है अगर आपको समझना है तो आप जो रिच लोग हैं आप उनको देखो, ठीक है, जिनके पास भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, अभी के टाइम पे वो लोग जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, वैसी वो जी सकते हैं। कैसे? पैसिव इनकम के थ्रू। तो अगर किसी को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसको अपनी पैसिव इनकम जो है वो नेक्स्ट लेवल बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ाई जाएगी? पहले तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, दूसरा खुद का बिजनेस कर सकते हो, या फिर जो आप ऑटोमेशन बिजनेस आप बोल सकते हो वो चालू कर सकते हो। तीसरा, जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो कर सकते हो। मतलब एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप करो। और SWP, ठीक है, SWP क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें मैं बेसिकली बता देता हूँ कि अगर आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है तो उससे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आप विड्रॉ करते रहते हो, जो कि आपको एज अ पैसिव इनकम आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं जाके आप अपनी जो एक्टिव इनकम है, ठीक है, उसको आप पीछे छोड़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर। तो जो तीसरा पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो है इन्फ्लेशन, ठीक है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रही है आपको पता है 6 से 7% के आसपास है। मतलब जो भी आप पैसा बना रहे हो, कमा रहे हो, जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे समझो 100 रुपये, तो हो सकता है उसी प्राइस की जो उसी वैल्यू अगले साल हो जाएगी 96 रुपीज़, क्योंकि आप 96 रुपीज़ तक का ही सामान 100 रुपये से ख़रीद पाओगे, ठीक है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, दूध के दाम, हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण आपकी सैलरी भी उसी स्पीड से बढ़नी चाहिए, और उसी स्पीड से आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए, और उस पर आपके रिटर्न भी बढ़ने चाहिए। तो आपके रिटर्न जो है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि वो तब जाके इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो अगर फाइनेंशियली फ्री अगर आपको होना है तो इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है वो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आप डीप अलग से वीडियो देख सकते हो कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। बट आप इतना समझ लो, आपकी जो सैलरी वो 6-7% से ज़्यादा ग्रो होनी चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें भी आपका रिटर्न जो है 10 से 12% के आसपास होना ही चाहिए। अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं चौथी चीज़ की, ठीक है, तो और जो चौथी चीज़ है वो है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब जैसे हमने इन्फ्लेशन तो समझ लिया, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बट अब ये हम कंपाउंडिंग समझते हैं, कंपाउंडिंग होती क्या है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, कोई भी एक स्टॉक अगर मैं यहाँ से पिक कर पाऊँ तो हम लोग समझ लेंगे,
ठीक है, नहीं ये नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ओल्ड वाला स्टॉक चाहिए। चलेगा, ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये स्टॉक की प्राइस देखो कितनी थी, करीब करीब 10 रुपये, 15 रुपये, 17, 20 रुपये के आसपास। वो यही स्टॉक कितना 600 रुपये के आसपास गया। मतलब समझो 20 रुपये का स्टॉक 600 रुपये के आसपास गया। मतलब कितना, 30x से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखो तो 30x, तो आप समझो अगर किसी ने भी 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होता 20 रुपये के आसपास स्टॉक में, तो वो 30x मतलब कितना बनता था, 30 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख रुपए। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये तो मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट बात की। अगर कोई हर एक इंटरवल पे अगर SIP करता, ठीक है, स्टॉक में, तो वो कितने टाइप। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे 20 रुपये का स्टॉक 600 रुपये तक गया और कैसे आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करीब करीब आपका 30 लाख बन जाता, वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कब समझ में आता है, जब आप प्रॉपरली रिसर्च करो, स्टॉक परचेस करो और तब उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तब जाके जब वो स्टॉक ग्रो होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या। और इन्हीं स्टॉक्स, ठीक है, यही स्टॉक कहीं ना कहीं जाके आपकी जो इन्फ्लेशन होती है, जिसको हमने थोड़ा टाइम पहले समझा, उसको बीट करेंगे और तभी जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अब फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, ठीक है, जो कि पांचवी चीज़ है, वो है 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट। मतलब क्या, तो 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट क्या कहते हैं, समझो आपके पास आपका जितना भी खर्चा हो रहा है, समझो फॉर एग्जांपल अगर मेरा 40 रुपीज़ का खर्चा है, तो समझो मेरा 40 रुपीज़ का खर्चा है। ये मैंने एकदम बेसिक कैलकुलेशन के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मेरे को 4% जब मैं अपने कॉर्पस से विड्रॉ करूँ तो मेरा 40 रुपीज़ निकलना चाहिए। तो अगर उस लॉजिक से हम देखें, ठीक है, तो समझो मेरा कॉर्पस 1000 रुपये का होना चाहिए। तो 1000 रुपये का जब मैं 4% निकाल रहा हूँ, ठीक है, तब जाके मेरा 40 रुपीज़ निकल रहा है, जो कि मेरा खर्च है। ठीक है, तो आपको 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट है, अगर वो समझना है तो आपको अपना कॉर्पस जो इतना बड़ा कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका खर्चा है, ठीक है, वो अगर 4% भी आप उस कॉर्पस से निकालो तो भी आप अपना आराम से खर्चा निकाल सको। तो इतना ज़्यादा आपका कॉर्पस होना चाहिए। तो वो होता है 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो वो आपको पता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, पैसिव इनकम के थ्रू और ये सब के थ्रू। तब भी जाके आपका जो कॉर्पस है आप इतना बड़ा बना पाओगे। और उससे जब आप रिटायरमेंट फंड 4% के आसपास लोगे, तब भी जाके आप फाइनेंशियली जो फ्री है, ठीक है, फाइनेंशियली फ्री आप तभी हो सकते हो।